हेलो बच्चों, तो चलिए आज क्लास में हम सीखने वाले हैं हार्सिल वाला जोड़ और हार्सिल वाला घटा। लमसम आपका 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो शुरू से लेके अंत तक देखिए, बिल्कुल रूप से आप सीख जाइएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जोड़ चाहे घटाओ चाहे गुना क्या होता है कि हम लोग राइट साइड से बनाते हैं। ठीक है, कभी भी लेफ्ट साइड से नहीं बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमको ये सवाल बनाना है तो हम इधर से नहीं जोड़ेंगे बल्कि इधर से जोड़ेंगे, यानी 6 4 को जोड़ेंगे, इधर 8 3 से नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्या तो जोड़ और घटाओ और गुना, तीन चीज जो होता है ना आपका राइट साइड से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जोड़ते हैं। किधर से जोड़ेंगे तो आप कहीं से भी बीच में से भी जोड़िएगा ना तो इधर से जोड़िएगा। ये मत समझिए कि ये पूरा यहाँ से है तो इधर से जोड़ेंगे, नहीं। अगर इसको भी जोड़ना है तो इधर से जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है तो इधर से जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है तो इधर से जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक अंक को जोड़ लेते हैं। जैसे 3 और 4 कितना होता है तो 7 होता है। तो जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे क्या तो 7। ठीक है, 7 हो गया। अब यहाँ पर समझने वाला बात क्या है कि अगर आपको 3 और 4 डायरेक्ट जोड़ने नहीं आता है तो आप लाइन खींचकर जोड़ सकते हैं। जैसे 3 है तो ऊपर 3 लाइन खींच दीजिए, 1 2 3, 3 हो गया। नीचे 4 है तो 4 लाइन इसमें और खींच दीजिए, 1 2 3 4 हो गया। अब सबको एक साथ गिन दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 हो गया। इस तरह से आप लाइन खींचकर जोड़ सकते हैं। अब चलिए इसको जोड़ेंगे, 8 और 2 कितना होता है 10। तो 10 हम लोग इस तरह से लिखते हैं, 1 और 0, 10 इस तरह से लिखते हैं। तो 10 के हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 0 लिखते हैं। ठीक है, 10 के 0, 10 के 10 नहीं लिखा जाता है, 10 का 0। एक जो बचा है ना आगे हम लोग जोड़ेंगे, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 में अभी इस एक को हम लोग जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं, यानी जोड़ घटाव बनाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसको जोड़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग किसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे, यानी 6 और 4 कितना होता है 10। तो 10 के यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। इसमें एक हार्सिल है तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। 8 और 3 जोड़िएगा तो आपका 11 हो जाएगा। लास्ट में ध्यान रखिएगा, लास्ट में जितना आता है ना उतना जोड़ जाड़ कर लिखा जाता है। जैसे 8 3 11, तो 11 का 1 नहीं लिखा जाएगा, टोटल लिखा जाएगा। अगर हार्सिल भी रहेगा ना तो जोड़ जाड़ कर पूरा टोटल लिखा जाता है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जोड़ा जाता है। तो आप कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब चलिए 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। 9 और 2 को जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर डायरेक्ट आपको आता है जोड़ने तो इस तरह से डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं, नहीं तो जिस तरह से आपको लाइन खींच कर बताए हैं उस तरह से आप लाइन खींच कर जोड़ सकते हैं। अब चलिए महत्वपूर्ण भाग, अब महत्वपूर्ण सवाल क्या रह गया आपका तो घटाव रह गया। घटाव में हार्सिल वाला बहुत दिक्कत होता है बच्चों को जिनको नहीं आता है। तो चलिए इसको पहले हम लोग शुरू करते हैं 1 नंबर से। अब यहाँ पर समझिए 8 में से 4 को हम लोग घटाना है, तो 8 में से 4 को कैसे घटाएंगे अब यहाँ पर आप समझिए। मान लीजिए कि 8 है तो 8 को लाइन आप खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन खींच दिए। अब 8 लाइन में से नीचे जो 4 है इसको 4 अब काट दीजिए, इसमें से 1 2 3 4, 4 काट दिए। अब बचा कितना 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होता है सवाल बनता है घटाव का। अब चलिए अब हम लोग करते हैं इसको। अब देखिए 5 में से 4 घटाना है तो आपको डायरेक्ट घटाने नहीं आता है तो 5 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5, 5 है। अब 5 में से 4 को काट दीजिए, 1 2 3 4, क्योंकि नीचे 4 है, 4 को निकालना है तो 5 लाइन में से 4 को निकाल दीजिए तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर 1 आप लिख दीजिए। 9 में से 5 घटाना है तो 9 में से 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर इस तरह से घटाना है तो 9 को लाइन खींच दीजिए, उसमें से 5 लाइन काट दीजिए, जो बचेगा आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग करते हैं इसको। अब यहाँ पर समझ लो बात क्या है कि 1 में से 3 तो घटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पर समझिए 1 में से 3 नहीं घटेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे इस 2 से 1 कर्जा लेंगे तो ये हो जाएगा 11 हो जाएगा। जैसे कि आपको हम समझा देते हैं कि 11 हम लोग इस तरह से लिखते हैं,
एक एक लिखते हैं ना, तो 11। अब 11 में से 3 को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 11 को लाइन खींच लेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 को लाइन खींच लिए। नीचे 3 है तो 3 लाइन निकाल देंगे, इसमें से निकाल देंगे मतलब काट देंगे, 3 लाइन काट दी। अब जो बचेगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। 8 हो गया। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आपका 1 बच गया, क्योंकि 1 तो इसको इसमें से दे दिए थे, इसमें से 1 इसको दे दिए, तो यहाँ पे 1 बच गया। 1 बच गया तो 1 में से 4 नहीं घटेगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 से 1 उधार लेंगे, यानी 5 जो है 5 से 1 उधार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। 11 में से 4 को घटा देंगे, तो 11 में से 4 को निकाल देंगे तो यहाँ पर आपका 7 बच जाएगा। अगर इस तरह से आपको निकालने नहीं आता है तो आप लाइन खींचकर, जिस तरह से लाइन खींचकर काट कर बताएं उस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बच गया, आप 4 बच गया, 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और नहीं घटता तो हम लोग हार्सिल लेते हैं। अब देखिए 9 में से 2 घटेगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है हार्सिल वाला घाटा, ठीक है। अब चलिए हम लोग करते हैं इसको। अब देखिए 2 में से 1 घट जाएगा तो घटा लेंगे, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर समझिए 5 में से 4 नहीं घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से 1 हार्सिल लेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो 14 में से 5 घटाएंगे ना तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9 हो गया। अब यहाँ पर बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा। आपको अगर इस तरह से याद नहीं रहता है ना तो आप ऊपर यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर 3 के जगह पर 2 बचा। अब 2 में से 4 नहीं घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 7 में से 1 हार्सिल लेंगे, तो 7 में से हार्सिल लेंगे ना तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। जुड़ता नहीं है, इसके आगे आके बैठ जाता है 1, तो 12 हो जाएगा। 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर आपका 6 बचेगा, क्योंकि 1 तो दे दिए इसको, ये 1 दे दिए तो 6 बचे। 6 में से 4 घटेगा, 6 में से 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका बच गया ये। अब 5 में से तो 4 में से 5 नहीं घटेगा तो 1 हार्सिल लेंगे तो 14, 14 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका 1 बच गया, 1 तो 1 हार्सिल ले लेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच गया 7, 7 में से 4 घटेगा तो 3 हो जाएगा। तो यही होता है आपका हार्सिल वाला जोड़ और घटा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में बहुत अच्छा से आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो चलिए आप लोग को होमवर्क हम दे देते हैं, हार्सिल वाला घटा होमवर्क देते हैं, ठीक है। आप लोग इसको बनाकर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जैसे आप आपको दे दे रहे हैं 9 एक क्वेश्चन हो गया, दो नंबर हो गया, चलिए। तो ये आपका 3 क्वेश्चन हो गया जो कि घटाव का हार्सिल वाला है। अगर आप इसको शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे तो हम ऐसा करते हैं कि आप सीख गए होंगे। अगर सीख गए होंगे तो ये तीनों क्वेश्चन के अपने आप बनाइएगा और आंसर चेक कीजिएगा कि मेरा सही है या कि गलत है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, एक बात और बोलेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।